प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई, इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जो संघ परिवार इस मुल्क में हेट्रेड को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफ़देह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीज़ों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास ज़मीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान तो वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या ज़मींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए।